नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसिए और हंसाइए और रोज़ रोज़ मेरे नए नए वीडियोस को देखिए। क्या कहते हैं ना, अगर मन को स्वच्छ रखने के लिए उपवास ज़रूरी है, तो तन को स्वच्छ रखने के लिए क्या बकवास भी ज़रूरी है। थोड़ा मन फ्रेश होता है, बकवास करनी चाहिए, है ना। रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ आपको सुनाती था। 2-4 दिन से मैंने कुछ नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा सा हम बीमार हो गए थे, बट अब बिल्कुल ठीक है। आज हम आपको एक हनुमान जी की कहानी सुनाते हैं। आज शनि अमावस्या है। कहते हैं ना, शनि अमावस्या के दिन बहुत ही शनि भगवान की कृपा होती है। शनि भगवान की कृपा हम पर, आप पर, सब पर बनी रहे, हमारे परिवार पे बनी रहे, आपके परिवार पे बनी रहे। शनि की कुदृष्टि कभी ना हो, सुदृष्टि हमेशा बनी रहे, है ना। तो आज हम आपको एक हनुमान जी की कथा सुनाते हैं। छोटी सी है, बहुत अच्छी है। एक बार एक औरत जो थी तुलसीदास जी के पास गई। हनुमान चालीसा की कथा सुना रहे हैं। एक औरत जो थी तुलसीदास जी के पास गई और उसका पति की ख़त्म हो गया था। उसी के बाद तुरंत गई। तो जब वो गई तुलसीदास जी के पास, तो तुलसीदास जी बोले कि सदा सुहागिन रहो। तो वो औरत बोली कि ऐसा तो स्वामी संभव नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा, उसने चरण छुए तो उसने फिर तुलसीदास जी ने यही कहा, सदा सुहागिन रहो। तो वो औरत बोली कि स्वामी जी ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पति ख़त्म हो गए हैं और आप ये वरदान दे रहे हैं, आप ये आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वो औरत, तो स्वामी जी बोले कि तुम यहाँ से जब तक मेरे घर, अपने घर तक जाओगी, राम राम जपती हुई जाओ, बस इसके अलावा कुछ मत जपना, इधर उधर मत देखना। राम राम जपती हुई जा रही थी। कहते हैं ना, राम नाम में बहुत शक्ति होती है। राम राम जपती हुई घर जा रही थी। जैसे घर पहुंची, उसने दरवाज़ा खोला, उसके पति जिंदा बैठे थे, हंस हंस के सबसे बात कर रहे थे। तो उसने कहा, अरे वाह, राम नाम की कितनी बड़ी महिमा है और कितने बड़े ये तुलसीदास जी हैं, कितने बड़े संत हैं। तो उसने सब जगह उनका फेमस कर दिया, उनका बखान कर दिया कि स्वामी जी बहुत चमत्कारी हैं, बहुत चमत्कारी बाबा हैं, ऐसे कहकर उसने फेमस कर दिया। उस समय अकबर थे। अकबर आप जानते हैं ना, अकबर सम्राट, शहनशाह। अकबर को जब ये बात पता चली तो उन्होंने तुलसीदास को बुलवा लिया अपने दरबार में। तो अकबर के जितने सैनिक थे तुलसीदास को पकड़ के ले आए और अकबर ने कहा कि ऐसा है संत, तू बता, तू कितना चमत्कारी है, तू चमत्कार करके दिखा। तो तुलसीदास जी बोले कि शहंशाह, मैं तो कोई चमत्कारी नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा संत हूँ और मैं तो बस राम नाम जपता हूँ, राम नाम की माला मेरे पास है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। उसने कहा, झूठ बोलते हो। शहंशाह ने कहा, ये तो तुम्हारे भगवान है, मेरा तो कोई है नहीं। मेरे मेरे जो अल्लाह है या मेरा जो कोई भी फ़कीर है, मेरा कोई संत है, उसका कोई चमत्कार बताओ। तो तुलसीदास ने कहा, मेरे पास शहंशाह, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, मैं तो साधारण सा संत हूँ। तभी उसको शहंशाह को यकीन नहीं हुआ। जब यकीन नहीं हुआ तो तुलसीदास भी यही कहते रहे। लेकिन जब उसको शहंशाह को यकीन नहीं हुआ तो शहंशाह ने अपने कैद में डलवा दिया, तुलसीदास को अपने कैद खाने में डलवा दिए। अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ, इनको कैद खाने में डाल दो। तुलसीदास जी वहाँ कैद हो गए, कैद खाने में पड़े रहे, लेकिन वो राम राम जपते रहे, राम राम जपते रहे और उन्होंने हनुमान चालीसा वहाँ जपी। 40 दिन उन्होंने हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ किया। कहते हैं ना, हनुमान जी में तो बहुत ही शक्ति है। राम का नाम लो तो हनुमान है, हनुमान का नाम लो तो राम है, कहते हैं ना। तो हनुमान जी तो वैसे भी, और फिर कलयुग में तो हनुमान जी जिंदा ही हैं। तो वो हनुमान चालीसा नियमित रूप से लगातार स्वच्छ मन से, स्वच्छ भाव से पढ़ते रहे। 40 दिन उन्होंने पूरा चालीसा पढ़ा। 41वें दिन ऐसा चमत्कार हुआ, कम से कम हजारों बंदर उसके, अगर जो शहंशाह के जो होता है महल, उसके ऊपर बैठ गए, मतलब हजारों बंदर। तो एक बंदर हो, 2 बंदर हो, 100 बंदर हो, 50 बंदर हो, जब हजारों बंदर देखे तो जितने भी सैनिक थे, सिपाही थे, मंत्री थे, सबको ये बात देखी। उन्होंने कहा, अरे ये तो क्या, एकदम से महल में हलचल मच गई, हलचल मच गई। तो उन्होंने शहंशाह से कहा जाके, शहंशाह देखिए ये क्या हो गया कि हम इस महल पे हजारों बंदर आ गए, हजारों बंदर बैठे हैं, खो खो कर रहे हैं, किसी से इतना कोई किसी का नुकसान कर रहा है, कुछ पेड़ नोच रहे हैं, कुछ इधर उधर के सामान फेंक रहे हैं, हम क्या करें। तो अकबर को बहुत चिंता हुई। अकबर ने कहा, इन बंदरों को भगाओ। और बंदर जितने भगाने की कोशिश करते थे, वो बंदर उनको काट लेते थे। तो वो तो जिसको काटते थे वो तो सैनिक बेचारा पस्त हो जाता था, गिर जाता था। तो बहुत वो हुए। तो वो सब लोगों ने कहा, इनके संतों ने कहा कि ऐसा है शहंशाह, आप इनको, ये जो संत हैं तुलसीदास हैं, इनको छोड़ दीजिए, ये राम नाम जप रहे हैं, ये हनुमान चालीसा जप रहे हैं, और अगर आप छोड़ देंगे तो कोई भी बंदर नहीं आप पे आएगा, सारे बंदर चले जाएंगे। तो तभी अकबर नहीं माना। तो फिर जो उनके, जो बीरबल उनके दरबारी थे, तो बीरबल ने कहा कि नहीं हुजूर, हमारे ये सनातन धर्म में ये भगवान को महत्व होता है, बंदरों को महत्व होता है, गाय को महत्व होता है,
आप ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आपने तुलसीदास को बंद किया है, और कहते हैं तो कि जब तो आपने राम के नाम एक भक्त को बंद किया है, तो राम राम का भक्त अगर बंद होगा तो जाहिर सी बात है जितने भी बंदर होंगे, जितने भी हनुमान के वो होंगे गण होंगे, वो सब आ जाएंगे। तो ऐसा है, आप उनको खोल दीजिए। और जैसे कहते हैं ना, चमत्कार हो गया। जैसे ही शहंशाह ने तुलसीदास को कैद खाने से मुक्त किया, वो बंदर शांत होकर अपने आप चले गए। तो प्रभु के नाम की तो बहुत ही बड़ी महिमा है, और हनुमान चालीसा की बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं ना, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो ऐसे राम नाम जपिए, हनुमान नाम जपिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय माता दी।